Good economists. It's for you and me. Welcome to Vistas IQ. Economics is everywhere. It's in your pocket, my pocket. Let's see how. Hi, welcome to Vistas IQ, episode 1 Economics in 20. Really? It's in Economics in 20? Yes. It's day 1 for the world of economics what, why, and how. Okay, tell me honestly, have you faced the situation where you open your lunch box and see two samosas in it? आपके लंच बॉक्स में दो समोसाज हैं। जब आपने लंच बॉक्स को ओपन किया, आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है और आप हो, और आपको दोनों समोसाज चाहिए। ये सिचुएशन आई होगी, या समोसाज के रिप्लेसमेंट में अगर हम पिज्जा ले लें तो वो भी सिचुएशन आई होगी। सो व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे आप सब? लेट्स इमेजिन योर पेरेंट्स गिव यू ₹500 एज अ पॉकेट मनी, जहां पर आपने टी शर्ट भी बाय करनी है, फ्रेंड के साथ मूवी भी देखने जाना है, और अपने मोबाइल का रिचार्ज भी करवाना है। सो 500 इज नॉट इनफ फॉर ऑल द थ्री। नाउ यू मस्ट चूज। और जहां पर भी ये चॉइस की बात आएगी ना, वहां पर आपको सोचना है, एंड दैट्स वेयर इकोनॉमिक्स लिव्स। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट फॉर बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और big economists. It's for you and me every single day. Welcome to Vistas IQ, where learning begins with insight, grows with momentum, and stays infinite wisdom for life. तो आज हमारी सिग्नेचर लाइन क्या हो गई? सो इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर. इट्स इन योर पॉकेट, माई पॉकेट, in your kitchen, in your classroom, and in your choices, my choices. Come, let's see how. So now we will see first this is the economics episode 1. देखते हैं इकोनॉमिक्स इन 20. क्लियर? इकोनॉमिक्स इन 20. तो हम इकोनॉमिक्स को जानेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या? सो इकोनॉमिक्स इज very simple. Economics is very simple to understand. कैसे? It's study how people, families, businesses, and countries make choices. When they can't buy everything they want. Clear? तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल. इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल. इकोनॉमिक्स इज वेरी simple to understand. It study how people, families, businesses, and countries make choices when they can't buy everything they want. जब हमारे पास बात आ जाती है चॉइसेस की,
तो हम लोग, हमारी फैमिलीज, बिजनेसेस एंड कंट्रीज सब कुछ तो नहीं खरीद सकती, अपनी विशेस को पूरा कर सकती, तो हमें वहां क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। और जब चॉइस की बात आती है, आई टोल्ड यू इन माई इंट्रो, वहां पर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लिव्स, देयर इकोनॉमिक लिव्स एक्चुअली। जहां पर भी हमारी इकोनॉमिक्स में चॉइसेस की बात आएगी ना, वहां इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। तभी मैंने बोला था इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट फॉर गवर्नमेंट, फॉर बिग इकोनॉमिस्ट, फॉर बिजनेस मैन। इट्स फॉर ऑल, ये सबके लिए है, इकोनॉमिक्स सबके लिए है। जहां पर भी हमारी चॉइसेस की बात आएंगी वहां इकोनॉमिक्स होगी, और इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, बिग इकोनॉमिक्स के लिए एंड फॉर बिजनेसमैन। इन सबके अलावा ये हम सबके लिए है। क्लियर? अब यहां पर ना इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू मेक यू मोर कंफर्टेबल, इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस डेफिनेशंस आर गिवन। तो पहली किसकी है? पहली है एडम स्मिथ की। दूसरी किसकी है? एल्फ्रेड मार्शल की। तीसरी किसकी है? लायनल रॉबिन्स की। चौथी किसकी है? पॉल सैमुअल सैमुअलसन की। क्लियर? एडम स्मिथ की डेफिनेशन के ऊपर हम सबसे पहले आते हैं। एडम स्मिथ ने बोला, आई एम कंसर्न्ड अबाउट वेल्थ। उन्होंने वेल्थ पे फोकस दिया। फिर आए एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला, मैं वेल्थ के ऊपर फोकस नहीं देता, मैं वेलफेयर के ऊपर फोकस दूंगा। तो ही प्रिस्क्राइब्ड वेलफेयर डेफिनेशन। देन कम्स द लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने बोला, मैं स्कार्सिटी को डिफाइन करूंगा, स्कैसिटी डेफिनेशन। क्लियर? देन फोर्थ कम्स द पॉल सैमुअलसन, जिन्होंने इकोनॉमी को मॉडर्न वे में डिफाइन किया, मॉडर्न डेफिनेशन। क्लियर? तो हम बात करेंगे अब एडम स्मिथ की डेफिनेशन के बारे में। एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन। क्लियर? समझ आ रहा है सब कुछ? जहां पर भी चॉइसेस की बात होगी वहां पर इकोनॉमिक्स रोल प्ले करेगी, मेजर रोल प्ले करेगी। इकोनॉमिक्स ही वहां एग्जिस्ट करती है जहां चॉइसेस होती हैं। इकोनॉमिक्स सेकंड हमने बताया, इकोनॉमिक्स इज नॉट फॉर बिजनेसमैन, इट्स नॉट जस्ट फॉर बिजनेसमैन, not just for government and not just for big economists. It's for us and it's for you. Clear? अब इकोनॉमिक्स को वेरियस डेफिनेशंस में डिफाइन किया गया है। एडम स्मिथ ने बोला, मैं वेल्थ के ऊपर फोकस करूंगा। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला, मैं वेलफेयर के ऊपर फोकस करूंगा। थर्ड,
लायनल रॉबिन्स ने बोला मैं स्कैसिटी को डिफाइन करूंगा। एंड फोर्थ, पॉल सैमुअलसन ने बोला मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा, आई एम गोइंग टू गिव अ मॉडर्न डेफिनेशन, द मॉडर्न आउटलुक टू इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो पहला हमारे पास जो वेल डेफिनेशन बोली गई थी, ही सेड इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ नेशन क्रिएट एंड कलेक्ट वेल्थ। आ गया वेल्थ के बारे में, जो इन्होंने बोला वो वेल्थ के बारे में आ गया। उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है, उन्होंने किसको स्टडी किया, उन्होंने वेल्थ को स्टडी किया कि नेशन कैसे क्रिएट करेगी, कैसे वेल्थ को कलेक्ट करेगी। क्लियर? कैसे क्रिएट करेगी और कैसे वेल्थ को कलेक्ट करेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका फोकस क्या है, उनका फोकस है मनी के ऊपर, उनका फोकस है ट्रेड के ऊपर, उनका फोकस है प्रोडक्शन के ऊपर। नेशन कैसे मनी को कलेक्ट करेगी, ट्रेड करना है हमने, एंड हमने प्रोडक्शन करना है जिससे हम वेल्थ को कलेक्ट कर सके। क्लियर? इसको और अंडरस्टैंड करेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कुछ कंट्रीज हैं हमारे पास, कुछ कंट्रीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं लोट ऑफ गोल्ड, ऑयल, लग्जरी गुड्स। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला, एडम स्मिथ बोलते हैं दे आर रिच कंट्रीज। कौन सी है रिच कंट्रीज? दुबई, जिनके पास लॉट्स ऑफ वेल्थ है ड्यू टू ऑयल। क्लियर? तो यहां पर भी इन्होंने किसको फोकस कर दिया, किसको फोकस किया इन्होंने? वेल्थ को। क्लियर? इन्होंने किसको फोकस किया? वेल्थ को। अब यहां पर ना मेजर एक प्रॉब्लम फेस हुई। क्या मेजर प्रॉब्लम फेस हुई? क्या मनी हैप्पीनेस को बाय कर सकती है? क्या वो बाय कर सकती है? टेल मी योर आंसर। क्या मनी हैप्पीनेस को बाय कर सकती है? यस या नो? इट्स नो। If people are unemployed, hungry, sick, accept wealth, बहुत चीजों का रोल प्ले होता है यहां पर, बहुत चीजें रोल करती हैं। क्लियर? तो हमें यहां से क्या मिलता है सीखने को? एडम स्मिथ की डेफिनेशन से वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, वेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट वेल्थ alone can't define happiness. वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, पर क्या वेल्थ हैप्पीनेस को बाय कर सकती है? नहीं कर सकती ना। वेल डेफिनेशन को, वेल डेफिनेशन जो है एडम स्मिथ ने दी, क्या वो हैप्पीनेस बाय कर सकती है? नहीं कर सकती। तो
इस चीज को कवर करने के लिए एल्फ्रेड मार्शल आए। एल्फ्रेड मार्शल आए जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन प्रोवाइड की। तो उनका शिफ्ट कहां से हो गया? शिफ्ट इज फ्रॉम वेल्थ टू ह्यूमन वेलफेयर। वो कहते हैं वेल्थ जो है ना वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, इट्स सेकेंडरी, एंड ह्यूमन वेलफेयर इज प्राइमरी एस्पेक्ट। इट्स सेकेंडरी एस्पेक्ट एंड ये क्या है? प्राइमरी एस्पेक्ट है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है टेल्स अस हाउ पीपल अर्न, स्पेंड, और वो अपनी लाइफ को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव देयर लाइफ्स, जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर हो सके। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, पर क्या जीडीपी शूट होगी इमीडिएटली? यस या नो? इट्स नो। धीरे धीरे होगी। राइट? क्लियर? इससे क्या होगा? पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। क्लियर? इससे पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव कर लिया, इससे क्या हुआ? ओवरऑल वेलफेयर होगी, ओवरऑल वेलफेयर, और उनका जो टारगेट था वो अचीव हो गया। क्लियर? नाउ थर्ड, लाइनल रॉबिन्स, उन्होंने स्कैसिटी को डिफाइन किया। व्हाट स्कैसिटी एक्चुअली मीन्स? अभी तक हमने वेलफेयर पढ़ा, हमने सेकंड क्या पढ़ा? वेल्थ पढ़ा पहले, फिर वेलफेयर पढ़ा। नाउ थर्ड इज द स्कैसिटी डेफिनेशन। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं wants are unlimited and resources are limited। तभी जब इकोनॉमिक्स को मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था तो ये बताया था कि इट स्टडीज हाउ पीपल, families, businesses, countries make choices because they can't buy everything। क्लियर? क्योंकि वो सारी चीजें बाय नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहां पर हमारे पास आया, जहां पर पीपल की स्टडी हुई, बिजनेसेस आए, फैमिलीज आई, कंट्रीज आए, उन सबकी चॉइसेस को डील किया हमने। बिकॉज यहां इकोनॉमिक्स सब कुछ नहीं खरीद सकती, और बिकॉज
हमारी वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या है? इट्स लिमिटेड। तो ये क्या हुआ? स्कैसिटी हुई। यहां स्कैसिटी हुई। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए, स्कैसिटी हुई तो अब हम यहां क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। और जहां चॉइस करते हैं वहां क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर? वहां इकोनॉमिक्स होती है। अब हमने यहां पर चॉइस करी। एग्जाम्पल, फार्मर है एक, फार्मर के पास एक 2 एकड़ का लैंड है। फार्मर हैज अ 2 एकड़ ऑफ लैंड। 2 एकड़ ऑफ लैंड। अब वो सोचता है कि उसको उस एकड़ में ग्रो करना है वीट, क्या राइस ग्रो करूं, शुगर केन ग्रो करूं, या फिर कॉटन ग्रो करूं। तो वांट्स तो उसकी अनलिमिटेड है, पर क्या उसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? क्या रिसोर्सेज उसके पास अनलिमिटेड है? नहीं, नहीं है ना। 2 एकड़ ऑफ लैंड ही है ना। तो उस 2 एकड़ ऑफ लैंड के अंदर उसको चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस करनी पड़ेगी, क्या वो वीट को ग्रो करे, क्या वो राइस को ग्रो करे, पैडी, क्या वो शुगर केन के ऊपर फोकस करे, क्या वो कॉटन को ग्रो करे, कॉटन का प्रोडक्शन करे। क्लियर? तो यहां से हमें समझ आता है कि हमारे पास सभी चीजों की स्कैसिटी है। और जहां पर भी स्कैसिटी होगी वहां पर हम क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। और जहां चॉइस करेंगे वहां क्या है? अगेन इकोनॉमिक्स है। क्लियर? क्लियर हुआ सब कुछ? अब हम आते हैं पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन के ऊपर। पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन के ऊपर, जिन्होंने इकोनॉमिक को मॉडर्न वे में डिफाइन किया। मॉडर्न वे में इकोनॉमिक्स इज अबाउट ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। तो उन्होंने इन सबको किस चीज से स्टडी किया? इट स्टडीज हाउ country will progress, how poverty will be reduced to balance rich poor gap। तो यही हमारे पास क्या हो गया? मॉडर्न वे में हमने इकोनॉमी को डिफाइन किया कि कैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी, कैसे पॉवर्टी कम होगी, और कैसे हम रिच और पुअर पीपल का गैप को कवर करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी फुल स्केल पर ग्रो करेगी, ग्रो करेगी। एंड ग्रो करेगी तो इससे क्या होगा? ओवरऑल इकोनॉमी विल इंप्रूव। क्लियर?
तो उन्होंने क्या बोला? मॉडर्न इकोनॉमिक्स is about growing together, not just alone. क्लियर? क्लियर हुआ सबको, सब कुछ यहां पर? तो इकोनॉमिक्स क्या है? इज ओनली अबाउट ग्रोइंग, सबको लेके, सबको साथ चल के, ना कि अकेले. So now I am going to take you to one of the most important part of today's episode. Important part of today's episode. हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस. अरे बनाए क्या? हाउ टू प्रोड्यूस. अब बना तो लिया, बनाए क्या? कैसे बनाए? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? क्या बनाए? कैसे बनाए? किसके लिए बनाए? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है इकोनॉमी की? यही है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्या बनाए, कैसे बनाए, एंड किसके लिए बनाए. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है? जैसे हमने बताया कि लायनल रॉबिन्स ने बोला था देयर इज अ स्कैसिटी. लायनल रॉबिन्स ने बोला था कि देयर इज स्कैसिटी. हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. और रिसोर्सेज क्या होते हैं? मनी, लैंड, वेरियस अदर थिंग्स. उसको हमने एक रिसोर्सेज में डिफाइन कर दिया. ठीक है? तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा. और अगेन वही इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स क्या है? वही एग्जिस्ट करती है. क्लियर? तो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस. अब देखो, ड्यूरिंग कोविड फैक्ट्रीज का कहां से शिफ्ट हुआ था? फैक्ट्री शिफ्टेड इट्स कंसर्न टू प्रोड्यूस मास्क, सैनिटाइजर्स एंड ऑक्सीजन. तो तब लग्जरी आइटम्स के ऊपर फोकस क्या था?
लिमिटेड था। क्योंकि तब नीड किस चीज की थी? नीड इज टू हेल्प पीपल across the country or nation. Now comes what to produce, तो हमने देख लिया। अब how to produce, कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे चीजों को समझें, क्या करें। तो हमारे पास यहां पर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ले लो या मेथड ले लो, वन एंड द सेम। सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी कंट्री का ही एग्जाम्पल लेते हैं। द बिगेस्ट एग्जाम्पल, आवर कंट्री India uses more labor to produce what they want. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम अंडरस्टैंड करेंगे। दे मेक more use of machines actually, जैसे जापान। क्लियर? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गई जहां पर हम लेबर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोर लेबर टू प्रोड्यूस व्हाट वी एक्चुअली वांट, और उसका एग्जांपल क्या है? हमारी कंट्री इंडिया। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव इज वेयर वी मेक यू मोर यूज ऑफ मशीन्स। एग्जाम्पल जापान। अब यहां से हम देखते हैं कि लेबर हम यहां ज्यादा कहां यूज करते हैं। हमने ले ली एक सिटी, सूरत हमने ले लिया, जहां पर टेक्सटाइल का हब है, टेक्सटाइल मार्केट का हब है। वहां पर हम मोर लेबर यूज करते हैं, मोर लेबर इज यूज्ड, जिससे टन्स ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड। तो इससे क्या हुआ? लिमिटेड रिसोर्सेज में वांट्स को फुलफिल किया, क्लियर, वेलफेयर किया, जॉब्स को क्रिएट करके इकोनॉमी क्या हुई? बूस्ट हुई। अब जापान का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दे मेक मोर यूज ऑफ रोबोटिक्स। तो यहां क्या हुई? फ्यूअर जॉब्स हुई, बट उनकी इकोनॉमी फिर भी बढ़ रही है। कैसे? स्पीड इज हाई। उनकी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? देखो, हमने बोला ना वहां पर लेबर को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, वहां रोबोटिक्स को यूज किया जाता है, फ्यूअर जॉब्स हैं, फिर भी उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। कैसे? कैसे देखते हैं। देखो,
जापान में मशीन्स का यूज हुआ ज्यादा। क्लियर? प्रोडक्शन फास्ट हुआ। टाइमली इनपुट जनरेट हुआ। इनपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। इकोनॉमी राइज करेगी। तो एफिशिएंसी जो हमने शुरू में पढ़ा था मॉडर्न डेफिनेशन में, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि मॉडर्न डेफिनेशन में हम ग्रोथ को लेते हैं, एफिशिएंसी को लेते हैं एंड फेयरनेस को लेते हैं। तो एफिशिएंसी यहां से अंडरस्टैंड हुई कि हमने कम टाइम में नाइस एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस की। वी आर एफिशिएंट। तो यहां से एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्लियर हुई। तो हमें हाउ टू प्रोड्यूस से क्या सीखने को मिलता है? दैट एवरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन हाइड्स अ चॉइस। फिर चॉइस, क्या हमें जॉब्स चाहिए ज्यादा या हमें मोर मशीन्स चाहिए? डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। क्लियर? तो ये है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। नाउ फॉर whom to प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं हम? किसके लिए? पहला क्वेश्चन, हु विल कंज्यूम द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमने अपनी चॉइस से, अपने प्रोडक्ट की चॉइस को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोड्यूस किया। ये आ गया व्हाट, हाउ एंड दिस इज फॉर whom। क्लियर? एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स रिच के लिए बनाई है, रिच पीपल। फूड ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड। Let me add one word, subsidized food grains, they are made for poor people। तो हमने गुड्स को दो केसेस में डिवाइड कर दिया, लग्जरी गुड्स एंड सब्सिडाइज्ड गुड्स। जो हमारे पास ये वाले गुड्स होते हैं ना, दैट इज नेसेसिटीज, जो नेसेसिटी है लोगों की। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। गवर्नमेंट ने चीप राशंस प्रोवाइड किए टू पुअर पीपल। सेकेंडली,
फ्री वैक्सीन उन्होंने प्रोवाइड करवाई, टू रिच एंड पुअर। इससे क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? गैप बैलेंस हो गया। इससे क्या हुआ? वेलफेयर हो गई। तो अब यहां देखो, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ना हमें हर चीज को बार बार वही पॉइंट कर रहा है, हमारी चॉइसेस, हमारी वेलफेयर, ग्रोथ, एफिशिएंसी, फेयरनेस, इन सबको मिला के ही हमारी क्या बनी है? इकोनॉमिक्स बनी है। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। फेयरली, इक्वली और मोर अप्रोप्रिएटली रिसोर्सेस को कैसे यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे इकोनॉमी ग्रो करे। क्लियर? तो ये हमारा इकोनॉमी था। सो क्लास, अभी आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ ना, कैसे क्या क्या था, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वेरियस डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड सो फार। तो सब क्लियर हुआ। नाउ टुडे वी हैव अनलॉक्ड एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, फ्रॉम स्कैसिटी टू ग्रोथ। हमने वहां अंडरस्टैंड करी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की। हमने चॉइस कैसे करनी है, क्या चॉइस करनी है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। Tomorrow something even more exciting we are going to do. At Vistas IQ, I'll be bringing you insight, building your momentum and giving you infinite wisdom. At Vistas IQ, we are not dealing with the subjects. It's a vision turned into wisdom. Thank you. Have a nice day. कुछ भी डाउट हो कमेंट में अपने डाउट्स को क्लियर करना।